याद है मैं कौन हूँ? अरे मैं हूँ आपका दोस्त। मैं आपको आया हूँ पढ़ाने। आपको पता है मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है छोटू पढ़ाकू। क्या नाम है? छोटू पढ़ाकू। और आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ाने आया हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिसने नहीं किया है वो पहले जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं रोज देखता हूँ कि आप है ना तो सब्सक्राइब कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो। क्यों भाई, कोई नाराजगी है क्या? अरे भाई, नाराज हो तो नाराजगी खत्म कर दो। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। अरे नरेंद्र, ये तो मेरे चाचा जी का भी नाम है। उनके बचपन की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो उन्हें साहसी सिद्ध करती है। सिद्ध मतलब साबित करती हैं। वे हमेशा सत्य बोलते थे। उन्होंने देश विदेश में घूम कर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। इसका मतलब पता है क्या? प्रचार प्रसार मतलब उन्होंने ज्ञान को बढ़ाया है, फैलाया है। उनके अन्य विचारों को जानने के लिए उनके जीवन के 2 अंश यहाँ दिए गए हैं, यानी कि दिए जा रहे हैं। इन्हें पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है वो विचार? चलो शुरू करते हैं। ध्यान से बैठ जाओ अच्छे से। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता यानी कि कोलकाता के एक प्रख्यात वकील श्री विश्वनाथ दत्त के घर एक होनहार बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। यही बालक आगे चलकर विश्व का प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं विचारक बना। समाज को सुधारने वाला व्यक्ति होता है समाज सुधारक, जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र बाल्यकाल से ही साहसी थे। साहसी मतलब बहुत हिम्मत वाला। वे घुड़सवारी, तैराकी तथा गाने बजाने में निपुण थे। मतलब बहुत परफेक्ट थे। अच्छा से कर लेते थे सारे काम। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। आप बोलते हो? हाँ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। झूठ बोलता हूँ तो पिटाई होती है, बहुत सारी पिटाई। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चों को बातें करते देखा, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? नरेंद्र के अतिरिक्त किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों को खड़े रहने की आज्ञा दे दी। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे। यह देखकर शिक्षक ने पूछा, नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, बातें तो मैं भी कर रहा था, इसलिए मुझे भी इसके साथ खड़ा रहना चाहिए। देखो, नरेंद्र ने बिना डरे सच बोल दिया। पता है एक बात बताऊं? पिछले साल में एक बच्चे को पढ़ा रहा था। उसको मैंने खड़ा करा कि क्यों बात कर रहा था, तो पता है क्या बोला? मैं नहीं कर रहा था, केशव कर रहा था। केशव बोला, मैं नहीं कर रहा, आर्यन कर रहा था। सबके सब एक दूसरे को इल्जाम लगाए जा रहे थे। क्या वो सच बोल रहे थे? नहीं, वो सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि सब बात कर रहे थे। आप ऐसा नहीं करना, नरेंद्र की तरह सच बोलना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुझे भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। नरेंद्र की सच्चाई सुनकर आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र की, अरे कहाँ जा रहा है? यहाँ पे रुक, ऐसे रुक, पढ़ना है मुझे। नरेंद्र की सच्चाई सुनकर स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अरे ये क्या आ गया, हम तो यहाँ पे थे ना। यहाँ पे थे। कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चे को बातें करते देखा, तो उन्होंने बच्चों से पूछा,
बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। नरेंद्र कहते रहे, किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। अरे यार मैं तो 2 बार पढ़ चुका इसे, चलो कोई बात नहीं। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों को खड़े रहने की आज्ञा दी। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे। यह देखकर शिक्षक ने पूछा, नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? नरेंद्र ने कहा, गुरुजी बातें तो मैं भी कर रहा था, इसलिए मुझे भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। नरेंद्र की सच्चाई सुनकर शिक्षक बहुत खुश हुआ। उन्होंने सभी बच्चों से बैठ जाने को कहा। उस समय नरेंद्र केवल 7 वर्ष के थे। वर्ष मतलब साल के, 7 साल के। आप लोग करोगे ऐसा काम? मुझे पता है नहीं करोगे, लेकिन हमें करना चाहिए ऐसा काम, तभी तो हम फेमस होंगे। एक बार किसी प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे। देखो जी आ गए, अब देखो क्या होता है। नरेंद्र ने उस सभा में एक गीत सुनाया। गीत सुनकर परमहंस जी अति प्रसन्न हुए। अच्छा, प्रसन्न का मतलब क्या होता है? तो प्रसन्न का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। वो बहुत खुश हो गए भाई। उनसे मिलते रहने को कहा। धीरे धीरे नरेंद्र पर उनका प्रभाव पड़ने लगा और वे परमहंस जी के शिष्य बन गए। अब शिष्य क्या होता है? शिष्य होता है स्टूडेंट बन गए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखने लगे। इसके बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। आगे बढ़े, अब गलती नहीं करूँगा, अब सही से जाऊँगा। हाँ, एक बार गलती हो गई तो दोबारा गलती नहीं करने का। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सबको सुखी बनाने के लिए मुझे लाख बार भी कष्ट भोगना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मतलब अगर सब सुखी हैं, अगर मैं दुखी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, सबको खुश रहने दो। उनका विचार था कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होने पर ही ज्ञान प्राप्त की ओर बढ़ा जा सकता है। मतलब पता क्या हुआ? मतलब स्वामी जी कहते हैं कि अगर हमारा शरीर ठीक है तो हमारे विचार भी ठीक है, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, आप भी अच्छा अच्छा खाना खाया करो। हाँ, मन स्वस्थ होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है बुद्धू। मन स्वस्थ होने पर ही ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। देश प्रेम और मानव प्रेम ही उनका आदर्श था। उनके अनुसार हर किसी को अपनी आजीविका स्वयं कमानी चाहिए। अच्छा, इसमें एक शब्द आया आजीविका, वो क्या होता है? तो आजीविका मतलब होता है कुछ रोजगार करना चाहिए सबको, ताकि वो अपना खर्चा खुद उठा सके। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि कल जाके सब्जी बेचने निकल जाओ, ऐसा मत करना। अभी आप छोटे से बच्चे हो। हाँ, हर गांव में लड़कियों के लिए विद्यालय होना चाहिए। यदि नारियां शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित होगा, तभी राष्ट्र का विकास भी संभव है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया था कि स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष हैं। हाँ, देश विदेश के लोग श्री विवेकानंद जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। मतलब इम्प्रेस हो गए, जैसे आप मुझसे इम्प्रेस रहते हो ना, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। वहाँ स्वामी जी की 56 यानी कि 56 फुट ऊंची प्रतिमा स्थित है। पता है आपको कितनी ऊंची होती है? हाँ, प्रतिमा मतलब स्टैचू। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम में स्थित चट्टानों पर इसे बनाया गया। आपको पता है बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? पता है कहाँ पर है? मुझे अपनी अगली कक्षा में बताना, तब तक आप ढूंढ के रखना अरब सागर को भी और बंगाल की खाड़ी को भी। ठीक है, मैं अगली कक्षा में आपसे पूछूंगा। यह समुद्र तट से करीब 400 मीटर दूर है। इसे बनाने में उस समय लगभग 1,35,00,000 की लागत आई थी। हाय, इतना सारा पैसा लगा था। हो, यह स्मारक 2 चट्टानों पर बना है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग मीटर है। इसे 2 भागों में बनाया गया है, एक विवेकानंद मंडप और दूसरा श्रीपद मंडप। अरे बुद्धू, शादी वाला मंडप नहीं, विवेकानंद मंडप और श्रीपद मंडप, समझे बुद्धू? दिसंबर सन 1892 में एक दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के इस तट पर आए। मतलब वो आए, उन्होंने क्या देखा? अब देखो, पता करते हैं क्या देखा। उन्होंने ये चट्टान देखी। वे तैरते हुए वहां तक पहुंचे, ध्यान लगाकर 3 दिन और 3 रात लगातार बैठे रहे। हाँ, कैसे बैठे रहे? मैं तो एक जगह बिल्कुल नहीं बैठ सकता। जब मैं, पता है एक बात बताऊं, बहुत
बहुत दिन पहले की बात है। एक दिन मैं ना बहुत शरारत कर रहा था। मम्मी ने ना मुझे एक कमरे में बांध के बिठा दिया। मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाया, खिड़की में से भाग गया दादी के पास। स्वामी जी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें सफल जीवन व्यतीत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, प्रोत्साहित भी तो इसके अंदर एक वर्ड आया है, पता है क्या होता है? यानी कि स्वामी जी हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे, हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि पाठ में से हमने क्या जाना। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उन्हें घुड़सवारी, तैराकी तथा गाने बजाने का बहुत शौक था। आपको पता है मुझे भी एक शौक है, पता है क्या? मुझे ना बताना मत किसी को, मुझे ना बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा भी है ना एक बहुत अच्छी टीचर है। हाँ, उनके गुरु संत रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने देश विदेश में घूम कर ना राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किए। स्वामी जी का व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था, मतलब सभी को प्रेरणा देते थे। अब इसके शब्द अर्थ में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बाल्यकाल, बचपन का समय, यानी कि चाइल्डहुड। जैसे आप बच्चे हो, मैं भी बच्चा हूँ, है ना, मेरी छोटी बहन भी बच्ची है, बड़ी बहन भी बच्ची है, ऐसे। अति, अति का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है। जैसे मेरी आपसे कितनी मित्रता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक, उसको बोलते हैं अति। सम्मेलन मतलब सभा, कॉन्फ्रेंस, ओके। तट मतलब किनारा। होनहार मतलब अच्छे लक्षणों वाला, मतलब टैलेंटेड, जैसे मैं हूँ, जैसे ना मैं हूँ। महान, बड़ा, ग्रेट। समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाला। सोशल रिफॉर्मर, प्रोत्साहित, जिसका उत्साह बढ़ाया गया हो, जिसको मोटिवेटेड किया हो। आपको मैं मोटिवेट करता हूँ, मुझे बताना हाँ, जब मैं अगली बार मिलूंगा। निपुण, निपुण का मतलब होता है कुशल। कष्ट मतलब दुख, दुख भगवान किसी को ना दे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, किसी को भी दुख ना मिले। स्मारक, याद दिलाने वाली इमारत। प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध, फेमस। आपको पता है लाल किला एक प्रसिद्ध किला है, यानी कि प्रख्यात है, फेमस है। पता है किसने बनाया था वो? अरे बुद्धू, शाहजहां ने बनवाया था। अतिरिक्त मतलब अलावा। विचारक, विचार करने वाला। स्रोत, साधन। आदर्श, नमूना यानी कि मॉडल। आपको पता है पृथ्वी के मॉडल को क्या बोलते हैं? अरे बुद्धू, ग्लोब बोलते हैं, ग्लोब। प्रतिभा यानी कि गुण, टैलेंट। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है तो आप अपनी मैडम को बताना, ठीक है? फिर मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनवाऊंगा और आपके लिए लाऊंगा। ओके, और हाँ, क्या कर रहे हो? पहले सब्सक्राइब तो करो। बाय, अपना ध्यान रखना, मैं फिर मिलूंगा। आपका प्यारा सा दोस्त छोटू पढ़ाकू।